चलिए, अभी जैसे हम स्तंभ की बात चल ही रही है, चर्चा हो रही है स्तंभ की, हमारे एक स्तंभ को आप सुन चुके हैं, अलका मैम को। उसके बाद मैं अपने अगले स्तंभ को बुलाना चाहूँगी, मिसेस वसुधा अग्रवाल। प्लीज़ स्टेज पे आएँ और हम सभी जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। थैंक यू श्रद्धा, मुझे बुलाने के लिए। और मैं एक बार से फिर सभी का एक बार फिर धन्यवाद करती हूँ आने के लिए और अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप लोगों ने अलका मैम, अर्चना मैम, धामपुर से प्रवेश मैम, सबके द्वारा काफ़ी कुछ तो जान ही लिया है हमारी संस्था के बारे में। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी कि जैसे काफ़ी लोग तो हमारी संस्था के बारे में जानते ही हैं कि हमारी संस्था क्या क्या काम करती है। कुछ जो नए मेंबर आज आए हैं वो भी काफ़ी कुछ अब तक जान गए होंगे। और जैसे जानते हैं हम आज 3rd एनुअल फंक्शन मना रहे हैं सब लोग मिलकर, तो इसीलिए हम एकत्र हुए हैं और हमारी संस्था क्या क्या काम कर रही है ये सब जानते हैं। इसलिए मैं आज ज़्यादा समय ना लेते हुए, अलग अलग ना बता के, मैं एक टॉपिक पे बोलना चाहूँगी जो मुझे इस बार था कि मैं इस बारे में ही अपनी मन की बात बता सकूँ। तो इसके लिए मुझे बताना था कि जैसे हम लोग वृद्धाश्रम जाते हैं, जाने को अनाथ आश्रम और बहुत जगह भी जाते हैं, लेकिन मैं इस समय एक वृद्धाश्रम की बात करूंगी। जब हम वृद्धाश्रम जाते हैं तो हमने एक चीज़ ये देखी है कि जब हम वहाँ पर जाते हैं तो वो लोग जो, जैसे भाई वृद्धाश्रम में कैसे आप लोगों के माइंड में एक इमेज बनेगी कि भाई बहुत सारे बुजुर्ग रहते हैं अकेले, कहीं ना कहीं वो परिवार से एकाकी हैं, इसीलिए वो वृद्धाश्रम में हैं। तो हम वहाँ जाते हैं तो हमने एक बात जो नोटिस करी वो यही थी कि हम जाते तो हमें देख कर वो लोग खुश हो जाते हैं और उनके चेहरे पे जो एक हमें देखकर खुशी आती है कि उनका टाइम अच्छे से स्पेंड होता है हमारे साथ। तो उसके लिए हमें सबसे बड़ी अपने आप को इसी बात की संतुष्टि मिलती है कि हम किसी के चेहरे पर खुशी लाने का माध्यम बन सके और भगवान ने हमें इस योग्य बनाया। ये हमारा ईश्वर का बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि हम इस योग्य बने कि हम किसी के काम आ रहे हैं, किसी की सहायता कर पा रहे हैं या हम किसी के चेहरे पे थोड़ी सी खुशी ला पा रहे हैं। और एक चीज़ और जो मैंने देखी कि जैसे हम लोग वहाँ सामान लेकर जाते हैं, कुछ ना कुछ खाने पीने का या कुछ भी वितरित करने हेतु जाते हैं, तो जो सामान हम ले जाते हैं उससे भी ज़्यादा खुशी उन्हें हमारे साथ से मिलती है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं वही है अकेलापन महसूस करते हैं। और इसके लिए और भी बहुत सारी चीज़ हमने नोट करी हैं, लेकिन जो अब टोटल एक सार निकलता है तो मेरा मानना भी यह है कि जैसे हम लोग जाते हैं वृद्धाश्रम में, ऐसे ही आप लोग भी भाई जाते होंगे या जाएं और हमें देख के एक हमारा ये भी मोटिव है। जैसे आज हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं या हम जो भी वीडियोज़ बनाते हैं दिखाते हैं, तो हमारा मोटिव वो वीडियो बना के कोई अपने को शो करने का बिल्कुल नहीं है। उसका यही कारण होता है कि हमें देखकर, मानो हमारी वीडियो 100 लोगों ने देखी, तो हो सकता है उन 100 में से 5 या 10 लोग हमसे इंस्पायर हों और उनके मन में भी ये भावना आए कि अरे हमें भी ये कुछ ऐसा करना चाहिए, या हमें भी वृद्धाश्रम एक बार जाके देखना चाहिए, या हमें भी कुछ ऐसा आपके अनाथ आश्रम में जाके बांट के आना चाहिए। तो अगर हमारे काम को देखकर 2-4 लोग ऐसे प्रेरित हो जाते हैं तो हमारा सब साकार है काम करना। तो हमारी ये वीडियोज़ बनाने का पर्पज़ एक ही होता है, बता रही थी मैं। और जो हमने वहाँ पर वृद्धाश्रम में जाते हैं तो एक चीज़ जो आप लोगों को करनी है, अगर आप कभी भी किसी वृद्धाश्रम में जाएं, तो मेन ये है कि हमें उन्हें कोई भी ऐसी बात नहीं कहनी है कि अरे ये तुम्हारे परिवार वालों ने अच्छा नहीं किया, ये गलत बात है उनकी कि ऐसे भाई बाहर भेज दिया है, या इस तरह की नेगेटिव बात हमें उनसे बिल्कुल नहीं करनी है। हमें उन्हें सकारात्मकता की ओर ले जाते हुए उन्हें यही समझाना है कि सबसे पहली बात तो कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इस चीज़ को अपने जीवन में आत्मसात करें। और जो इस चीज़ को, सिर्फ वृद्धाश्रम की बात नहीं है, ये हम लोगों के लिए भी है, जो इस चीज़ को अपने जीवन में आत्मसात कर लेता है तो वो बहुत दुखों से उबर जाता है। और यही हमें वहाँ कहना है, उन्हें पॉजिटिव उसमें लाते हुए उन्हें समझाना है कि आप ये सोचिए कि आप अपने परिवार में ही होते, आपके बेटे बहू बच्चे सब अपनी जॉब स्कूल चले जाते, तो आप लोग घर में अकेले पड़े रहते किसी कमरे में,
पूरे अकेले पड़े पड़े आपका टाइम भी नहीं कटता, आपको बोरिंग महसूस होता। यहाँ कम से कम आपके आसपास इतने सारे लोग हैं और आपके हम उम्र हैं ज़्यादातर। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि अधिकतर हम लोगों का मन जो होता है अपने हम उम्र के साथ ही ज़्यादा लगता है। कभी कभी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होता है, अपवाद भी होते हैं, छोटे बड़ों में भी हो जाती है, अच्छी फ्रेंडशिप भी हो जाती है, लेकिन मोस्टली जो है एक हम उम्र में होती है। तो वृद्धाश्रम में उन्हें सबसे ज़्यादा अपने हम उम्र लोग मिलते हैं, उनके साथ रहते हैं, तो उसमें उनका समय अच्छा कटता है। और उन्हें यही समझाना है कि आप इस चीज़ को बिल्कुल महसूस ना करें कि आप अपने परिवार से दूर हैं या उन्होंने आपके साथ क्या किया क्या नहीं किया। अब जो है उसे स्वीकार करें और वहीं पर अपने मन को लगाने का भी प्रयास करें। उसी जगह में अपना मन लगाएं तो वही आपको अपना घर आंगन लगने लगेगा। अब वहाँ हमने देखा, हम जाते हैं वृद्धाश्रम तो एक हॉल में पास इतने सारे पलंग पड़े होते हैं, सब पास होते हैं। वहाँ मेरे ख्याल से कोई एक मिनट को एक छींक भी देगा तो दूसरा तुरंत बोल पड़ेगा कि हाँ क्या हुआ। और एक बार जबकि अपने परिवार में अगर हो तो बहुत बार ऐसा पड़ेगा कि बुजुर्ग बहुत से अपने कमरे में अकेले बैठे हों या कई बार पूरे घर में भी वो अकेले रहें, बहुत बार ऐसा चांस पड़ेगा। तो इस चीज़ को उन्हें जाए तो भाई यही उनके मन में सकारात्मकता लानी है, उन्हें और दुखी नहीं करना है कि भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया। ये चीज़ ध्यान रखनी है आप लोग जब भी कोई जाए। और वही बात है कि एक अकेला या हम 2-4 दिनों से तो नहीं हो सकता कुछ भी, तो जो भी जहाँ रहता है अपने आसपास के वृद्धाश्रम अपने शहर में जहाँ भी जा सकता हो वहाँ जाए और जो भी कर सकता है करे। हमारा काम है लोगों को जागरूक करना, और यही जैसे हम आपसे करें आप लोग और लोगों को जागरूक करेंगे, इसी तरह से तो जागरूकता बढ़ेगी। और एक इस संस्था का मैं जो बताना चाहूँगी कि हम जब से 3 साल से हमने संस्था बनाई, उसके बाद आज तो खैर कुछ कारण से आज बहुत लोग नहीं आ पाए हैं, नहीं तो आज अभी यहाँ बहुत लोग और आने वाले थे, और भी बहुत हैं जो दूसरे शहरों में नहीं आ पाए हैं। तो हम इतने लोगों से जुड़ गए हैं इन 3 साल में, इतने लोगों में इतने शहरों में हमारी पहचान बन गई है। तो ये भी एक हमारी उपलब्धि कम नहीं है, ये भी एक उपलब्धि है कि आज हमें इतने शहरों में और इतने लोग जानते हैं। तो इस तरह से इस संस्था से जुड़ के हमें बना के बहुत एक संतुष्टि मिलती है। एक जब हम कोई सामाजिक कार्य करते हैं तो एक सुख की अनुभूति होती है, मानसिक शांति मिलती है, जो आपको अभी जैसे सफैली मैडम ने भी कहा था कि किसी किटी या किसी और करते हैं उसमें हमें वो मानसिक शांति नहीं मिलती जो हमें ऐसा कोई सोशल वर्क करने से मिलती है। ये आप लोग भी जानते हैं समझते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी। और एक जैसे आज हम इतने लोग मिले या मिलते हैं, और एक चीज़ मैं मानती हूँ कि हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई गुण कोई टैलेंट होता है, हर व्यक्ति में कोई ना कोई टैलेंट होता है। अब जब हम इतने लोगों से मिलेंगे तो जाहिर सी बात है हम उनमें से कहीं ना कहीं किसी ना कुछ ज़रूर सीखेंगे, और जिसका जितना सर्किल बढ़ता जाता है उसकी उतनी नॉलेज बढ़ती जाती है। ये अंडरस्टूड है, होता है ऐसा ही। तो ये भी एक हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया। और बहुत लोग ऐसे हैं जिनका मन तो करता है कि हम भी कुछ करें, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो हम एक तरह से प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहे हैं लोगों को कि जिनकी इच्छा है कुछ करने की और अकेले नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हमसे जुड़ें या हमारे साथ मिलके जैसे चाहें वैसे अपना काम करें। और कुछ हमसे जो सहयोग जिस तरह का चाहिए उसके लिए हम और हमारी टीम, हमारी पूरी संस्था सदैव तत्पर है सबके सहयोग के लिए। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देना चाहूँगी। धन्यवाद। मैं वसुधा दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। उन्होंने अपने ज्ञान को हम सबके साथ साझा किया और हमारा मार्गदर्शन किया। अच्छा, मैं पूछना चाहूँगी यहाँ बैठे सभी सदस्यों से, हमारी टीम के साथ वृद्धाश्रम कौन कौन गया है? हाथ खड़ा करेंगे अपना। किस किस ने वृद्धाश्रम विजिट किया है हमारी टीम के साथ? चलिए, अभी कम लोग हैं। हम लोग वहाँ जाते हैं तो हम क्या करते हैं? वहाँ जाके हम ज़्यादा उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत सामान के साथ हम क्या करते हैं, हम उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, खुशियाँ बांटते हैं, उनको सुनते हैं, उनको थोड़ी सी अपनापन देने की कोशिश करते हैं। तो इस सब के कहने का मेरा ये मतलब है कि हमें उनके साथ ये सब करना तो है ही, उसके साथ हमें ये भी कोशिश करनी है कि हमारे घर का माहौल कभी ऐसा ना हो कि जो वहाँ बुज़ुर्ग हैं वैसे हमारे यहाँ के बुज़ुर्ग भी कभी वहाँ पहुँचे। तो हमें वहाँ जाके अच्छा उनका समय उनके साथ टाइम स्पेंड करने के साथ साथ ये भी करना है कि हमें अपने घर में भी सुधार करते हुए चलना है। इसी के साथ साथ इसी पंक्ति में आगे बढ़ते हुए
मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूँगी मिस्टर चंचल को। मिस्टर चंचल प्लीज़ स्टेज पे आएँ। मिस्टर चंचल स्टेज पर आएँ और अपने 2 शब्द हमारे साथ साझा करें। मिस्टर चंचल। मिस्टर मिसेस जोरदार तालियां मिस्टर चंचल के लिए। धन्यवाद संचालन महोदय जी का, जिन्होंने हमें मंच पर बुलाया, और सभी जो इस ट्रस्ट के मेंबर हैं और उन्हीं का सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं। आज ये प्रोग्राम में मैं पहली बार आया हूं। हालांकि वसुधा मैडम ने मुझे कई बार निमंत्रण दिया, लेकिन मैं पहुंच नहीं पाया। मैं देखता रहता